नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, तथ्य में आज बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह 6वां मौका है जब प्रधानमंत्री केदारनाथ के दौरे पर गए हैं। यहां उन्होंने सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास किया। बाद में शंकराचार्य की समाधि के दर्शन करने भी गए। केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण काम का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले केदारनाथ मंदिर को 10 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी अब तक 6 बार केदारनाथ धाम जा चुके हैं। इससे पहले 3 मई 2017, 30 अक्टूबर 2017, 7 नवंबर 2018, 18 मई 2019 और 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री केदारनाथ आए थे। जाहिर है कि केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यकाल में 5 बार केदारनाथ आने वाले मोदी का यहां से गहरा लगाव और नाता रहा है। प्रधानमंत्री बनने के पहले भी वह कई बार यहां का दौरा कर चुके हैं। केदारनाथ और भगवान शंकर दरअसल मोदी की आध्यात्मिक चेतना से गहरे जुड़े हुए हैं। यह रिश्ता उनके जवानी के दिनों से है, जब उन्होंने राजनीति में कदम भी नहीं रखा था। भगवान शंकर के भक्त मोदी, तथ्य में आपको जानना होगा। भगवान शंकर के प्रति मोदी की अगाध और अटूट आस्था के बारे में हर कोई जानता है। चाहे बाबा काशी विश्वनाथ धाम का जीर्णोद्धार हो या फिर उज्जैन के बाबा महाकाल के मंदिर का, मोदी ने दोनों ही प्रोजेक्ट्स में व्यक्तिगत रुचि दिखाई, तो इसके पीछे महादेव के प्रति उनकी भक्ति भावना ही थी। इसके चलते प्रधानमंत्री बनने के बाद साल 2013 की त्रासदी में तबाह हो चुके केदारनाथ धाम के जीर्णोद्धार का जिम्मा भी उन्होंने ही उठाया। समय समय पर उसके लिए हो रहे कामों का निरीक्षण करने के लिए केदारपुरी आते रहे हैं। केदारनाथ से रिश्ता पुराना है। तथ्य में आप ये जानिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाबा केदार के बीच क्या रिश्ता है। केदारनाथ धाम से प्रधानमंत्री मोदी का रिश्ता काफी पुराना बताया जाता है। कहा जाता है कि पीएम जब अपनी युवा अवस्था में थे, तब उन्होंने शांति और ईश्वर की तलाश में घर छोड़ दिया था। इस दौरान तकरीबन 3 सालों तक वह हिमालय की पहाड़ियों में रहे। उन्होंने अपना पूरा समय तपस्या और साधना में बिताया। इस दौरान केदारनाथ की बर्फीली वादियों में प्रधानमंत्री मोदी का काफी समय गुजरा था। कहते हैं कि इस दौरान किसी साधु ने उनकी युवावस्था का हवाला देकर उन्हें समाज सेवा करने की सलाह दी, जिसके बाद मोदी वापस गुजरात लौट आए। आइए तथ्य में आपको अब बताएं कि आखिर महादेव के तीर्थ में जन्मे मोदी ने इसके बाद ही राजनीति के जरिए जन सेवा की राह चुनी। यानी कि वो महात्मा जिन्होंने उन्हें सलाह दी थी कि आप जाइए और समाज सेवा में जुटिए। हिमालय और केदारनाथ के सानिध्य का ही असर है कि प्रधानमंत्री के भाषणों तथा विचारों में यदा कदा आध्यात्मिक झलक दिखाई देती है। भगवान शिव के एक बड़े तीर्थ कहे जाने वाले वडनगर में जन्मे मोदी का महादेव से गहरा लगाव रहा है। शायद यही वजह हो कि उन्होंने साल 2014 में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के बाद पहली बार संसदीय चुनाव में जब ताल ठोकी, तो अखाड़े के तौर पर भगवान भोलेनाथ की नगरी वाराणसी को चुना। तथ्य में आप जानिए केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण और मोदी की बाबा केदार के प्रति भक्ति और लगाव। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मोदी का शिवालयों में आने जाने का सिलसिला जारी रहा है। जब वह पीएम बने थे, उसके कुछ ही समय पहले केदारनाथ में भयानक आपदा आई थी। जब उन्होंने पद संभाला, तभी से केदारनाथ धाम के जीर्णोद्धार की योजना उनके मन में थी। उन्होंने इसके लिए काम भी शुरू कराया और इस बीच जब भी मौका मिला, वह केदारनाथ का दर्शन करने चल पड़े।
यहीं अपने एक दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि जिस केदारनाथ की मिट्टी ने, जिसकी हवाओं ने मुझे पाला पोसा, उसकी सेवा करने का सौभाग्य मिलने से बड़ा जीवन का पुण्य और क्या होगा। उन्होंने केदारनाथ में हो रहे पुनर्निर्माण के काम को शाश्वत के साथ आधुनिकता का मेल कहा और इसका पूरा क्रेडिट भी भगवान शंकर को दिया। उनका कहना था कि ऐसे कामों का इंसान क्रेडिट नहीं ले सकता, ईश्वर कृपा ही इसकी हकदार है। मतगणना से पहले रुद्र गुफा में ध्यान भी लगाया। तथ्य में आपको यह भी जानना होगा, केदारनाथ और मोदी के रिश्ते ने तब बड़ी चर्चा बटोरी थी जब साल 2019 के लोकसभा चुनाव की मतगणना से 5 दिन पहले मोदी केदारपुरी पहुंच गए। यहां उन्होंने 17 घंटों तक रुद्र गुफा में भगवान शिव की आराधना और भगवा वस्त्र धारण कर ध्यान लगाया था। इसके बाद वह दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री अक्सर अपने भाषणों में अपने आप को महाकाल का बेटा बताते रहे। उज्जैन के कुंभ मेले में पहुंचकर उन्होंने कहा था कि महाकाल का बुलावा आया है तो ये बेटा आया है, बिना कैसे रह सकता। केदारनाथ के अलावा वह सारनाथ, काशी विश्वनाथ, महाकाल मंदिर उज्जैन में भी दर्शन के लिए जाते रहे हैं। तथ्य में दिवाली से पहले 5 दिन का अज्ञातवास, हिमालय और केदारनाथ से प्रधानमंत्री मोदी ने एकांत साधना सीखी थी। साल 2019 में ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को दिए अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वह हर साल दिवाली पर किसी एकांत जगह पर जाना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा था कि वह दिवाली से 4-5 दिन पहले किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर कोई ना हो। यहां यानी कि यह जगह जंगल हो सकती है या ऐसा कोई स्थान जहां पर साफ पानी हो और लोग ना हो। इन 5 दिनों में वे रेडियो, टीवी, इंटरनेट और न्यूज़पेपर से खुद को दूर रखते हैं। मोदी ने बताया कि एकांत उन्हें जीवन जीने के लिए मजबूती प्रदान करता है और इस दौरान वह खुद से मुलाकात करते हैं। इस बार दिवाली से पहले भी प्रधानमंत्री केदारनाथ जाकर आ चुके हैं। केदारनाथ दौरे का आखिर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कैसा रहा, तथ्य में आप ये भी जानिए। प्रधानमंत्री के केदारनाथ धाम आने का मकसद केवल दर्शन पूजन नहीं था, वह यहां कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करने पहुंचे। 21 अक्टूबर की सुबह प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां सबसे पहले सुबह उन्होंने मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद उन्होंने केदारनाथ सोनप्रयाग रोपवे का उद्घाटन किया। फिर वह शंकराचार्य की समाधि के दर्शन करने गए। उन्होंने मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ का निरीक्षण किया। इस दौरान पीएम ने मजदूरों से भी मुलाकात की और फिर हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हुए। तो देखिए, तथ्य में आज हमने आपको बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी शिव भक्ति से जुड़े अलग अलग उनके प्रसंग और शिव के प्रति मोदी की अटूट आस्था और लगाव। तथ्य में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।